हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना जो है सैम्पल पेपर डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया था और हमने अपने जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इशू किया था उसमें पहले 6 क्वेश्चन हमने अपनी पहली क्लास में डिस्कस किए थे पार्ट 1 में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 पर, और पार्ट 2 में हम मतलब अपने नेक्स्ट 6 से 7 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ऐसे कर 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 हम अपने सैम्पल पेपर को जो है कंप्लीट करेंगे और एक सैम्पल पेपर पर स्टार्टिंग में कम से कम 4 से 5 दिन लगाएंगे ताकि आपको सैम्पल पेपर बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। देखिए, ये मैंने आपको हमने पार्ट 1 में भी बताया था कि आप अपने डी के गोल सीबीएसई सिलेबस से रिलेटेड परफेक्ट 15 सैम्पल पेपर्स परचेज कर लें ताकि आपको इनको समझने में दिक्कत ना आए और साथ साथ आप इनको अटेम्प्ट भी कर सकें। और क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल हमारे पास 15 सैम्पल पेपर हैं, एक सैम्पल पेपर सीबीएसई ने इशू किया है, तो उसी सीबीएसई के द्वारा इशू किए गए सैम्पल पेपर पर हम डिस्कशन कर रहे थे, जिनके हमने 6 क्वेश्चन अब तक डिस्कस कर लिए थे। आइए देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा, on the basis of following data, how much final payment will be made to a partner on firm's dissolution। देखिए फर्म क्या है, डिसोल्व हो रही है, फर्म बंद हो रही है। मैं यहाँ पर इतने क्वेश्चन को पढ़ते क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। यहाँ पर दो वर्ड हैं, देखिए एक तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात की जाएगी, और एक जब हम कभी बात करते हैं तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं, राइट। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब बात की जाती है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की, तो आप हमेशा याद रखिए कि कंप्लीट बिजनेस हम क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। जितनी भी एसेट्स हैं उनको बेच रहे हैं, जितनी भी लायबिलिटीज उनकी पेमेंट कर रहे हैं। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की जब बात की जाती है तो उसका मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जिसमें पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं होती है लेकिन बिजनेस कंटिन्यू रहता है, लेकिन हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूड करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये दो बातें ध्यान रखना। एक नंबर का क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा जा सकता है इससे रिगार्डिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर वाज 50,000। यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म जब बंद होने वाली है तो उसमें एक पार्टनर के एक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस बता रहा है 50,000 रुपए का है। शेयर ऑफ लॉस दिखा रखा है उनका ₹10,000, एंड फर्म्स लायबिलिटी टेकन ओवर बाय हिम वाज फॉर ₹8,000। और फर्म की लायबिलिटी कितने की ले ली उन्होंने, 8,000 रुपए की। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, आप सिंपली क्या बनाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को लिखिए, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस लिखिए, कितने रुपया क्रेडिट बैलेंस है इसका, 50,000 रुपए का। आपको ये पता होना चाहिए कि पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो 50,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस इन्होंने कह रखा है, हमने यहाँ लिख लिया। साथ ही साथ लॉस से पार्टनर की कैपिटल घटती है, तो 10,000 रुपए का रियलाइजेशन का लॉस हमने यहाँ डाल दिया, इससे पार्टनर की कैपिटल घट जाएगी। प्लस 8,000 रुपए की इन्होंने क्या ली है, लाइबिलिटी ली है। देखिए पार्टनर यदि लाइबिलिटी लेता है तो उस कंडीशन के अंदर आप ये कहिए कि हमें उसको पैसा देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा तो इसका मतलब उसकी कैपिटल यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और कैपिटल को हम इंक्रीज कर देंगे तो टोटल 58,000 उसको हमें देने हैं। जबकि उस पार्टनर से लॉस के नाम के रुपए लेने कितने हैं, 10,000। सो डिफरेंस जो आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज फाइनल पेमेंट टू द पार्टनर। इन्होंने हमसे पूछा क्या है, फाइनल पेमेंट बताइए कितनी देनी है, फाइनल पेमेंट बताइए कितनी देनी है। तो कितनी आ जाएगी, 48,000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 48,000 रुपीज हमारा आंसर इसके लिए हो जाएगा, राइट। तो इसमें मैंने आपको दो क्वेश्चन समझाने की कोशिश की। एक तो ये कि जो क्वेश्चन हमें दिया है उसका आंसर कैसे निकलेगा। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अगर आ जाए इनमें डिफरेंस करना, तो क्या मतलब होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का दूसरा नाम क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट। तो इसमें हमें फाइनल पेमेंट करनी होती है। फाइनल पेमेंट किसके थ्रू करते हैं, टू बैंक के थ्रू। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर ये लिखा आ जाए कि पार्टनर के कैपिटल के 58,000 या 48,000 आपको पेड करने हैं, बताइए क्या जर्नल एंट्री होगी। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक से हम एंट्री पास से करते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है इस तरीके से हमारे सामने, अरुण एंड विजय
आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:1। दोनों किस रेशियो में लाभ हानि बांटते हैं? 5:1 में लाभ हानि बांटते हैं, राइट। उनकी बैलेंस शीट इस तरीके से हमें गिवन है, जिसमें मशीनरी दी गई है हमें कितने रुपए की? 40,000 रुपए की। और नीचे दिया गया है इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज अंडरवैल्यूड by 20%, what value will be machinery to be shown in the new balance sheet। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चन को पढ़कर सोल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक दो कंसेप्ट इसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद डिसीजन लीजिएगा कि आप ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारे पास देखिए दो वर्ड हैं, एक तो है अंडरवैल्यूड वर्ड, दूसरा वर्ड हमारे पास है ओवरवैल्यूड वर्ड, राइट। हम एक तो अंडरवैल्यूड वर्ड हमें गिवन ही किया इसने, एक हमारे पास होता है ओवरवैल्यूड वर्ड। दो वर्ड है अंडरवैल्यूड, ओवरवैल्यूड। अब अंडरवैल्यूड का मतलब होता है कि हमने किसी चीज को कम कर दिया है, हमने किसी चीज को क्या कर दिया है? कम कर दिया है। लिखते वक्त हमने उस चीज को क्या कर दिया है? कम लिख दिया है। तो जब ऐसा आ जाए तो हम उस चीज को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, राइट। हम उस चीज को इंक्रीज करते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि जितने परसेंट से आपने कम की है, इसका मतलब जो बुक वैल्यू आपको गिवन होगी कि बुक्स के अंदर या बैलेंस शीट के अंदर, वो बुक वैल्यू 100% माइनस में उतने परसेंट के साथ शो की गई होगी। यानी 100% मान लीजिए ये यहाँ पर 20% लेस लिखी गई, यानी अंडर वैल्यूड है। तो इसका मतलब जो बुक में मशीनरी की वैल्यू दी है वो आपको कितनी परसेंट दी है? 80% वैल्यू दी है, राइट। तो हमें इसको 20% से इंक्रीज करना है, लेकिन ये वैल्यू कितनी है? 80% है। ऐसे ही अगर ओवर वैल्यूड का कंसेप्ट आ जाए तो इसका मतलब है कि हमने वैल्यू ज्यादा दिखा रखी है, उसको हमें क्या करना होता है? कम करना होता है। सेम कंसेप्ट यहाँ अप्लाई होता है। जो बुक वैल्यू हमें गिवन होती है, इसका मतलब वो बुक वैल्यू जो है हमने ज्यादा करके दिखा रखी है, तो 100 प्लस में रेट हम कर देते हैं जितने भी परसेंट वो ज्यादा है। अगर मान लीजिए 20% अंडर वैल्यूड की बजाय ओवर वैल्यूड होती तो ये कितनी हो जाती? 120%, राइट। तो अभी कितनी है हमारी? 100 प्लस रेट परसेंट, जो भी रेट है उसको जोड़ते हुए ये वैल्यू हमारे सामने है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो हम बेसिकली फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? और अंडर वैल्यूड के केस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे, या तो आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लीजिए कितनी थी, या कितने से अंडर वैल्यूड है वो निकाल लीजिए। दोनों को निकालने के लिए हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मान लीजिए अंडर वैल्यूड है बुक वैल्यू इनटू, अगर आप रेट कर देते हैं ब्रैकेट गुना मल्टीप्लाई करा के, रेट को मल्टीप्लाई कराते हैं, तो आप बटे में वही चीज रखिएगा 100 माइनस में रेट, 100 माइनस में रेट। या तो आप ऐसे करते हैं तो क्या आ जाएगा? इससे आपको आपके पास निकल कर आएगी जितने से ये वैल्यू हमने कम करके दिखा रखी है, वो वैल्यू हमारे सामने यहाँ निकल कर आ जाएगी। अब देखिए कितने से वैल्यू हमने कम करके दिखा रखी है, देख लेते हैं। 40,000 गुना में 20 बटे में 80। तो हम करेंगे कैसे? 40,000 गुना में 20 बटे में हम कर देंगे 100 माइनस रेट, दैट इज 80। अगर इसको हम काटते हैं तो 20 एकम 20, 20 चौके 80, और 4 से अगर काटेंगे इसको हम लोग तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000। इसका मतलब है 10,000 से हमने ये वैल्यू कम दिखा रखी है। तो अब ये पूछ रहा है हमसे कि बताइए मशीनरी कितने पर दिखाई जाएगी नई बैलेंस शीट में। तो 40 तो पहले थी, 10 से कम दिखा रखी है, तो प्लस कर देंगे तो कितने से दिखा देंगे? 50,000 से, राइट। अगर ये अंडर वैल्यूड की जगह ओवर वैल्यूड कंसेप्ट होता तो हम कैसे करते? बुक वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके दिखाते। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड कंसेप्ट में हम ये फॉर्मूला इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बताता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, रेक्स, टैक्स एंड फ्लेक्स आर पार्टनर्स इन ए फर्म, रेशो है उनका 5:3:2। एज पर द पार्टनरशिप फर्म और एग्रीमेंट, the share of deceased partner is to be calculated on the basis of profits and turnover of previous accounting year। यानी कि प्रॉफिट लेने हैं हमने, जो बेसिस ऑफ प्रॉफिट है यानी प्रॉफिट उठाने हैं, और पिछले साल की टर्नओवर के बेसिस पर, इन दो के बेसिस पर हमें ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। तो पहले सबसे पहले इतने की बात हम करते हैं। इतने पर हम क्या करना चाहते हैं डिस्कशन, देखिए मैं आपको यहाँ बता दूं कि यदि पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर मर रहा है, यानी डेथ ऑफ ए पार्टनर का कंसेप्ट हमारे सामने है, डेथ ऑफ ए पार्टनर का कंसेप्ट यदि हम पढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हम किसी भी पार्टनर के प्रॉफिट को दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक
तो हम उसको प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं ऑन द टाइम बेसिस, ऑन टाइम बेसिस। और दूसरा कैलकुलेशन हम कर सकते हैं ऑन सेल्स बेसिस या टर्नओवर बेसिस, ऑन सेल्स बेसिस या टर्नओवर बेसिस। दोनों का मतलब सेम ही होता है। हमने ऊपर वाले में जो लिया है वो क्या लिया है, टाइम बेसिस, टाइम बेसिस के बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। अब टाइम बेसिस पर कैलकुलेशन कैसे करते हैं और सेल्स बेसिस पर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उन दोनों में अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से जनरली यूज होता है। जनरली सेल्स बेसिस में हम फॉर्मूला यूज करते हैं, लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है, लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है डिवाइडिंग बाय लास्ट ईयर की सेल, लास्ट ईयर की सेल इनटू, इनटू करते हैं करंट ईयर सेल अप टू डेट ऑफ डेथ, यानी पार्टनर जब मरा है तब तक की सेल्स इनटू डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर प्रॉफिट शेयर से हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो प्रॉफिट का हिस्सा निकल आता है। और अगर हम टाइम बेसिस पर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल कर आता है हमारे सामने, अगर टाइम बेसिस पर कैलकुलेशन की जाए तो लास्ट ईयर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट या जैसा कि उसने बताया हो उस तरीके से हम प्रॉफिट ले लेंगे इनटू टाइम, टाइम अप टू डेट ऑफ डेथ, जितने समय के बाद वो मरा है, 2 महीने 3 महीने टाइम ले लेंगे, इनटू रेट डिसीज पार्टनर प्रॉफिट शेयर ले लेंगे, डिसीज पार्टनर प्रॉफिट शेयर ले लेंगे और इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम निकाल देंगे उसके प्रॉफिट का हिस्सा, राइट। तो अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आइए देखते हैं। हमारे पास गिवन है लास्ट ईयर की सेल और लास्ट ईयर का प्रॉफिट। प्रॉफिट है मेरे पास 4 लाख रुपए और लास्ट ईयर की सेल है मेरे पास 20 लाख रुपए और करंट ईयर की सेल कितनी है 18 लाख रुपए अप टू डेट ऑफ डेथ तक। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल इनटू करंट ईयर सेल इनटू उसका शेयर, जो मरा कौन है, टैक्स एक्सपायर्ड हुआ है, ठीक है। कब एक्सपायर्ड हुआ है टैक्स, 31 दिसंबर को। टाइम से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि सेल्स हमें अप टू डेट ऑफ डेथ दे रखी है। तो उसका हिस्सा देख लेते हैं कितना है, 3/10। तो 3/10 है तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसका हिस्सा निकाल दीजिए। 4 लाख के प्रॉफिट है बटे में 20 लाख रुपए का टर्नओवर है इनटू में 18 लाख रुपए की हमारे पास करंट ईयर की सेल है इनटू में उसका शेयर कितना है 3/10। तो इससे हम उसके हिस्से की कैलकुलेशन कर लेंगे प्रॉफिट की कितनी बनती है। तो ये आ जाएगा 4 4 पंजे 20, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। और मेरे पास ये आ गया 18 3 54 या 18 पंजे 90, 90 इनटू में 3 डिवाइडिंग बाय 10, डिवाइडिंग बाय 10, 0 से 0 कट जाएगी 27, इट मींस 27,000 कितना आ जाएगा 27,000 उसका हमारे पास शेयर आ जाएगा। आप इसको कंप्लीट सोल्व करके देखेंगे तो आपका हिस्सा कितना बनेगा 27,000 रुपए। फिर से देखते हैं 4/20 यानी 4 लाख बटे 20 लाख, तो 4 लाख से 20 लाख काटेंगे तो 1/5, 18 लाख में जो हिस्सा आएगा 18 लाख, तो वो हो गया हमारे पास 18 लाख बटे 5 इंटू में 3/10, तो ये जाएगा 180, 18 3 54 बटे में 5, 54 बटे में 5। तो ये थोड़ा सा हमने शायद रेशो अमाउंट गलत निकाल लिया यहाँ पर, तो आप इसकी सही से कैलकुलेशन करके देखेंगे तो ये करीब करीब कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 18 3 54 बटे में 5, ओहो ये हमने यहाँ गलत ले लिया, 18 3 54 बनेगा यहाँ पर 54/10, तो 3 चौके 12, 3 बजे 15 16, भाग करके देख लेंगे इसको, 5 10 से भाग करेंगे, 1 मिनट रुकिएगा, ये हम एक बार दोबारा कर लेते हैं यहाँ पर हिस्सा कैलकुलेशन, देखते हैं कितना हिस्सा बनता है इसका। देखिए 4/20 गुना 18 गुना 3/10, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ये हो गया हमारे पास 18 3 54, राइट 54, ये आ गया आपके पास 54 डिवाइडिंग बाय 50, क्योंकि मैंने जीरो हटा दी थी तो जीरो बाद में लगा लेंगे। इसको यदि डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना 1, 5 एकम 5 पॉइंट 5 8 40, 1.8, तो ये हमारे मल्टीप्लाई कराएंगे तो नियर अबाउट 10,800 के आसपास हमारा प्रॉफिट का शेयर निकल जाएगा, राइट। तो इतना हिस्सा हमारे यहाँ कैलकुलेट करके देख लेंगे हम लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर
retirement or death of a partner will create a situation for the continuing partners which is known as। देखिए जब पार्टनर रिटायरमेंट लेता है या डेथ लेता है, तो मैंने आपको अभी ऊपर एक कंसेप्ट बताया था कि हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का कि और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या अंतर है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को, पार्टनरशिप को हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और ये कब होती है, जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, रिटायरमेंट होती है या डेथ होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिटायरमेंट है या डेथ है। रिटायरमेंट और डेथ के केस में हम ये कहेंगे कि एक सिचुएशन क्रिएट होगी, तो वो सिचुएशन कौन सी होगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। कौन सी सिचुएशन क्रिएट होगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। और मैंने इसका दूसरा नाम क्या बताया था आपको, दूसरा नाम बताया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब देखिए इसमें आपका आंसर कौन सा है, पहले वाला ही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी तो क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस, ये दोनों सेम बात है। नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता क्योंकि मेरा आंसर गिवन है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी पार्टनर है, सी एक्सपायर्ड हुआ है 18 दिसंबर 2019 को, और उसके प्रॉफिट का शेयर जो है सी was calculated as ₹12 lakh, 12 लाख रुपए का प्रॉफिट का हिस्सा कैलकुलेट किया है। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड टू ट्रांसफर ऑफ सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। हमें किस अकाउंट का हम जो है ना प्रयोग करेंगे जब उसके प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए इस टॉपिक को, इसका आंसर समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब डिसीज पार्टनर के, यानी जो पार्टनर मर गया है, यदि उसके पार्टनर के हिस्से की आप कैलकुलेशन करते हो प्रॉफिट की, उसके प्रॉफिट के हिस्से की कैलकुलेशन करते हो, तो उस प्रॉफिट के हिस्से का ट्रीटमेंट दो तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका तो हमारे पास ये होता है कि अगर नया रेशो गिवन नहीं है या गेनिंग रेशो गिवन नहीं है, तो हम डेबिट करते हैं पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्या करते हैं, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नाम से हम उसकी एंट्री पास कर देते हैं, अगर नया रेशो और गेनिंग रेशो गिवन नहीं है तो। लेकिन अगर दूसरा केस देखें, तो दूसरे केस में हम देखते हैं अगर नया रेशो या गेनिंग रेशो कुछ भी दे रखा है, तो हम एंट्री करते हैं रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राइट। हम ये एंट्री पास करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि नया रेशो में गिवन नहीं है, सीधा सीधा प्रॉफिट का हिस्सा दिया है, तो हम किस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जल्दी से बताइएगा। इसने पूछा ना किस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, तो हम किस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का यूटिलाइजेशन किस पर्पज के लिए होता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालने के लिए, है ना। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म के पहले चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस लिए यूज होता है, नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए कि नेट प्रॉफिट कैसे निकाले जाते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, ई एफ जी तीन पार्टनर हैं और उनका रेशियो दे रखा है 3-3-2। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट जी इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 80,000 एज कमीशन या प्रॉफिट, जो भी इसको कम से कम मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा एवरी ईयर, एंड एनी डेफिशिएंसी ऑन दिस अकाउंट इज टू बी पर्सनली बोर्न बाय ई। और यदि कोई भी कमी हुई उसके प्रॉफिट में, तो उसको कौन बियर करने वाला है, ई बियर करने वाला है, राइट। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 रुपीज 3,12,000 रुपए हमें गिवन दिया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय ई। हमें ई के लिए डेफिशिएंसी अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करने वाले हैं, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखिए कि गारंटी किसको दी गई है, गारंटी दी गई है जी को। जी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा कितना बनता है, 2/8। 2/8 उसका शेयर निकालिए सबसे पहले, 3,12,000 रुपए के प्रॉफिट में कितना बनता है, 3,12,000 गुना में 2/8। 2/8 हम बटे में लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, यहां से करते हैं 4 7 28, 4 8 32, 78,000 रुपए उसका प्रॉफिट बनता है। वेयर एज वी हैव गिवन द गारंटी टू हिम रुपीज 80,000। तो जिसको कौन बियर करने वाला है, ई बियर करने वाला है। तो ई के अकाउंट से हम कितने रुपए निकाल देंगे, 2,000 रुपए, 80 माइनस में 78, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2,000, राइट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा,
पिक द ओड वन आउट, पिक द ओड वन आउट, जो इनमें ओड लगता हुआ आपको उसको आपको यहाँ सर्च आउट करना है, लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या है। रेंट टू ए पार्टनर, मैंने क्या बताया था रेंट टू ए पार्टनर के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन जब हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो रेंट टू ए पार्टनर होता है, रेंट टू ए पार्टनर होता है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज आवर चार्ज। और उसके बाद मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी हमारा क्या होता है, चार्ज होता है। फिर मैंने बताया था मैनेजर कमीशन, वो चार्ज होता है, राइट। तो ये हमने बात डिस्कस की थी अपने मॉर्निंग में। तो आप यहाँ बताइए रेंट टू ए पार्टनर क्या है, हमारा चार्ज है एक प्रकार का, राइट। मैनेजर कमीशन क्या है, ये भी एक चार्ज है। ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन ये क्या है, ये भी एक चार्ज है। और ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये एक एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इनमें ओड कौन सा हुआ, तीन तो एक जैसे हैं, यही ओड हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो हमारे आज के पार्ट में हमें ये 7 क्वेश्चन ही डिस्कस करने थे। तो आई होप आपको ये 7 क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। हम बाकी के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास के लिंक को ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और जो है पार्ट 3 के लिए अब जो है हम शीघ्र ही अपना पार्ट 3 जिसमें कि क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करेंगे 1 मार्कर पार्ट बी के 7 क्वेश्चंस, ताकि 20 क्वेश्चन हमारे एटलीस्ट पहले एक नंबर वाले पूरे हो जाएं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के और 8 नंबर के। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।